जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। आय जाति निवास नहीं रहेगा तो हो सकता है आपका काउंसलिंग रद्द। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना देर किए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद कासिम। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखें। नीट 2025 में अच्छा स्कोर आ गया, अब काउंसलिंग की बारी है। लेकिन रुकिए, क्या आपके पास आय जाति निवास प्रमाण पत्र है? नहीं है तो आपका एडमिशन रुक सकता है या रिजेक्ट भी हो सकता है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए ताकि आप भी एक गलती ना करें। नीट यूजी काउंसलिंग के दौरान 3 सर्टिफिकेट बहुत जरूरी होते हैं: इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ये डॉक्यूमेंट आपके कैटेगरी, स्टेट कोटा और स्कॉलरशिप के लिए जरूरी हैं। अगर इनका सही समय पर इंतजाम नहीं किया गया तो आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया अटक सकती है। इनकम सर्टिफिकेट खास करके ईडब्ल्यूएस और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर जो होता है स्टूडेंट के लिए जरूरी होता है। ये दिखाता है कि आपके घर की सालाना आय कितनी है। कई कॉलेजों में फी कंसेशन और रिजर्वेशन के लिए इसकी ज़रूरत होती है। इसे एसडीएम ऑफिस या जन सुविधा केंद्र से बनवा सकते हैं। इसकी वैलिडिटी 1 साल की होती है। तो 2025 में काउंसलिंग के लिए 2025 का ही सर्टिफिकेट होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट की अगर हम बात करें, अगर आप एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी से हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट जरूरी है। ये सर्टिफिकेट सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए और आपके राज्य का होना चाहिए। ध्यान दें, ओबीसी कैंडिडेट को नॉन क्रीमी लेयर प्रूफ भी देना होता है और वो पिछले साल या उसी साल का होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या है? डोमिसाइल सर्टिफिकेट यह साबित करता है कि आप किस राज्य के निवासी हैं। स्टेट कोटा 85% में एडमिशन लेने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। कई राज्य जैसे यूपी, बिहार, महाराष्ट्र आदि में यह अनिवार्य है। इसे बनवाने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए पहले से बनवाना बेहतर होता है। दोस्तों, अभी आपके पास बहुत टाइम है, बनवा लें इसको। कॉमन मिस्टेक। दोस्तों, कॉमन मिस्टेक की अगर हम बात करें तो कॉमन मिस्टेक ऐसा क्या है जो हम कर सकते हैं काउंसलिंग में, वो चीज़ देख लीजिए। आपका जो सर्टिफिकेट है वो लेट बनवाना सबसे बड़ी मिस्टेक ये है। आप सर्टिफिकेट पहले नहीं बनवाएंगे, आप काउंसलिंग की जब डेट आ जाएगी तब बनवाना स्टार्ट करेंगे। बनने में भी तो टाइम लगता है। पुराना सर्टिफिकेट यूज़ करना, 2024 का किसी का है वो यूज़ कर लिया, 2023 का यूज़ कर लिया। नहीं दोस्तों, 2025 का होना चाहिए। 1 अप्रैल 2025 के बाद का भी होना चाहिए। आय जाति निवास 2025 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। फोटोकॉपी अपलोड करना, ओरिजिनल लाना जरूरी है। फोटोकॉपी अपलोड नहीं किया जा सकता। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ओरिजिनल लाना जरूरी है। कब बनवाएं सर्टिफिकेट? जैसे ही नीट का रिजल्ट आता है उसी हफ्ते में सर्टिफिकेट बनवाना शुरू कर दें। काउंसलिंग के टाइम पर अफरा तफरी से बचने के लिए अभी अगस्त सितंबर में ही बनवा लें। ये डॉक्यूमेंट हर राउंड में काम आते हैं, चाहे वो AIQ हो या स्टेट काउंसलिंग हो। फाइनल स्टेप की बात करें, सभी सर्टिफिकेट की मल्टीपल फोटोकॉपी बनवा लें। एक फाइल में सारे डॉक्यूमेंट सहेज कर रखें। अगर कोई डॉक्यूमेंट मिस हो जाए तो लोकल अथॉरिटी से कांटेक्ट करें। काउंसलिंग के दौरान अपडेट के लिए ऑफिशियल वेबसाइट डेली चेक करें। एक और जरूरी बात सुन लें दोस्तों, आय जो है इनकम सर्टिफिकेट जिसे कहा जाता है वो अभी नहीं लगेगा, आपका स्कॉलरशिप में लगेगा। एडमिशन होने के बाद स्कॉलरशिप की जब फॉर्म भरी जाएगी उस टाइम लगेगा। निवास की बात करें, डोमिसाइल कह सकते हैं आप उसको। निवास आपका हर बच्चों को लगेगा। स्टेट कोटा या ऑल इंडिया कोटा हर बच्चों का लगेगा निवास सर्टिफिकेट। और तीसरी जो सर्टिफिकेट है जाति सर्टिफिकेट, मतलब कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट जनरल के बच्चों के लिए नहीं लगता है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का बनेगा और SC ST के लिए भी बनेगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।